किसी भी अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में आपने साधना कर ली तो फिर आपकी शक्ति का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपको इतनी शक्तियाँ मिलेगी जो ना कभी आपने सोची होगी, ना सुनी होगी और ना ही कहीं पढ़ी होगी। मैं जिस साधना की बात कर रहा हूँ, जो सिद्धि की बात कर रहा हूँ, वो है कुब्जिका देवी की साधना। और ये उग्र साधना है, उग्र तांत्रिक साधना है, जिसकी वजह से इस तरफ आपने अनुष्ठान पूर्ण किया, उस तरफ आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। रोजाना अगर आप 5100 जप कर सकते हो मंत्र के, हालांकि बीज मंत्र है इसलिए इतना बड़ा भी मंत्र नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है। रोजाना अगर आप 5100 मंत्र के जप कर सकते हो तो ये साधना है आपके लिए। सिर्फ 11 दिन की बात है, 11 दिन में आपको इतनी तांत्रिक शक्तियाँ मिलेगी, इतनी सिद्धियाँ मिलेगी जो आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना कहीं सुनी होगी। कुब्जिका देवी का मंत्र और कुब्जिका देवी की साधना आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुरु परंपरा में गुरु द्वारा अपने शिष्य को दी जाती है, इसलिए किसी भी किताब में आपको ये पढ़ने को नहीं मिल सकती। ये साधना आप किसी भी अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में कर सकते हो, जिसमें आपको प्रतिदिन 5100 मंत्र के जप करने हैं, जिसका समय रहेगा रात्रि का 10 बजे से 1 बजे का, जिसमें आपको काले तिल, गुड़, नींबू और शराब की आवश्यकता रहेगी। और ये साधना इतनी उग्र है कि आपको रक्षा कवच की अति आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पहले दिन से ही आपके शरीर में कंपन आना शुरू हो जाएगा। ये साधना आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, शर्त एक ही है कि वहाँ ना कोई आता हो ना कोई जाता हो। अगर आपके कमरे में आप ये साधना कर रहे हो तो आपके कमरे में कोई भी इंसान नहीं आना चाहिए सिवाय आपके। अगर आप वीरान जगह पे कर रहे हो तो वहाँ पर भी कोई आना नहीं चाहिए सिवाय आपके। इस साधना के लिए आपको काले ऊन का आसन, काले पहनने के लिए वस्त्र, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला, जिस जगह आपने पसंद की है वहाँ जाकर सबसे पहले आपको हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड के बगल में ही कुब्जिका देवी का स्थापन करना है। स्थापन करने के लिए आपके पास कुब्जिका देवी का यंत्र, कुब्जिका देवी की मूर्ति या फिर कुब्जिका देवी का छवि होनी चाहिए। इस साधना करने के लिए आपको उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। सबसे पहले आपको कुब्जिका देवी का स्थापन करना है, उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद जिस हेतु से आप ये साधना कर रहे हो वो आपको बताना है कि आप ये साधना क्यों कर रहे हो। सिद्धि, ये साधना आप सिद्धि व आकर्षण शक्ति के लिए कर रहे हो, या फिर वशीकरण सम्मोहन के लिए कर रहे हो, या फिर गुप्त शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए कर रहे हो, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको मंत्र का अनुष्ठान का प्रारंभ करना है। 108 मंत्र तक आपको प्रत्येक मंत्र पे आहुति देनी है, उसके बाद आपको आहुति नहीं देनी है। 108 मंत्र के बाद आपको आहुति नहीं देनी है। फिर आपको आहुति कब देनी है कि जब आपके 5100 मंत्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको फिर से 108 आहुति देनी है, और आहुति काले तिल और गुड़ की देनी है। उसके बाद दूसरे दिन आप जब साधना में बैठे उस वक्त सबसे पहले मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। उसके बाद हाथ में नींबू लीजिए और नींबू पे फूंक मारे और उसे जहाँ पे चौराया हो वहाँ पे रख दीजिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट जाइए। तीसरे दिन, हालांकि दूसरे दिन भी आपको 5100 मंत्र के जप तो करनी है और उसी तरह आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद आपको नींबू वाली क्रिया करनी है। तीसरे दिन आपको काले तिल और गुड़ को मिश्रण करके काले कुत्ते या फिर कौवे को खिलाना है। ये जरूरी नहीं कि आप कौवे को हाथ में पकड़ के खिलाइए, आप कहीं पे रख दीजिए जहाँ कौवे आते हो, यहाँ पे काले कुत्ते को खिला दीजिए। और उसके बाद आपको मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करना है, और मंत्र के अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आपको वापस वही क्रिया करनी है, काले कुत्ते को या कौवे को वही खाना देना है। चौथे दिन आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे मार्ग से सब विघ्न दूर करो
और मुझे शक्ति प्रदान करो। फिर से आपको वही अनुष्ठान करना है 5100 मंत्र वाला, और उसी तरह से आपको आहुति देनी है। 5वें दिन आपको ये अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद जब आपके घर लौटो, जब आप सोने जाओ या फिर आप जिस जगह पे सोते हो वहाँ पे सोने से पहले 108 बार ये मंत्र बोलना है अपने मन में। उसके बाद आपको सो जाना है। 6ठे दिन आपको उसी तरह से साधना करनी। साधना करने के बाद एक नींबू पर 108 बार यही मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद उस नींबू को सुरक्षित जगह पे रख दीजिए। और 7वें दिन आपको वही फिर से मंत्र का जप करना है, और जप पूर्ण होने के बाद आपको नींबू को जल में प्रवाहित कर देना है। इस तरह आपको 11 दिन करना है। 11वें दिन नींबू को जल में प्रवाहित करने के बाद आपको घर वापस आ जाना है, और जो बाकी बचे दिन उस दिन आपको प्रतिदिन वही मंत्र का अनुष्ठान करना है। और आखिरी दिन में जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तब आपको वहाँ पे माँ को प्रणाम करके घर लौट जाना है। उसके बाद आपको जो सिद्धि मिलेगी वो आपको सपने में सर्प दिखे, देवी का प्रतिबिंब दिखे, या फिर अग्नि या वज्र का भी दर्शन हो सकता है। आपके शरीर में कुछ कंपन शुरू हो सकती है, या फिर स्वप्न में आप जिस प्रश्न का उत्तर चाहते हो उसका मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। आपको असंख्य आकर्षण शक्ति आपने कभी ना देखी होगी ना महसूस की होगी, उतनी आपको आकर्षण शक्ति मिल सकती है, और असंख्य आपको इतने मंत्र तंत्र की शक्ति मिलेगी जो आपने कभी ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। तो मैं आपको जो कुब्जिका देवी का मंत्र बता रहा हूँ वो भी लिख लीजिए, और कुब्जिका देवी का जो कवच बता रहा हूँ वो भी लिख लीजिए। मंत्र के प्रारंभ करने से पहले 11 बार एक कवच पढ़िए, और मंत्र को पूर्ण होने के बाद भी 11 बार इस कवच को आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से आपको रक्षा मिल सकती है।